वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आए हो सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। यहाँ पे मैंने ओट अपना कुतर लिया है चूहे की तरह, और मेरा मुंह तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहाई हूँ, बट मैं नहाई नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो दिस इज़ नेचुरल ब्यूटी। तो मैं भी बाय द वे मैं नहाई नहीं हूँ। 2 दिन से मैंने ऑयलिंग करी हुई है अपने बालों में, और तो घर में कुछ एक आध गेस्ट आ रखे थे, तो उनसे मैं बातों में लग जाती थी, पंचायत करने लग जाती थी। तो पंचायत करते करते फिर मेरे को ना नहाने का मन करता था, ना मेरे को बाल धोने का मन करता था। तो फिर मैंने 2 दिन से बाल नहीं धुले हैं, बट आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अपने हेयर वॉश कर लूँ। ये कैसे ब्लर ब्लर आ रहा है? नहीं, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ आज अपना हेयर वॉश कर लूँ, और क्योंकि 2 दिन में डस्ट भी भर गई होगी। सो या आज मैं हेयर को वॉश करूँगी, और सोच रही हूँ थोड़ा सा एलोवेरा भी लगा लूँ। सो दिस इज़ आवर एलोवेरा। तो इसका मैं भरपूर वाला यूज़ करने वाली हूँ। इसका मैं वो निकाल के, जेली निकाल के हेयर में लगाने वाली हूँ, तो इससे मेरे हेयर थोड़े से हेल्दी हो जाएंगे। और मेरी वीडियो बीच बीच में रुक क्यों रही है पता नहीं। क्या मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है? ऐसे गड़बड़ मत करो भाई। पहले क्या होता था ना, पहले मैं अपने जो ओपन कैमरा था ना उससे ब्लॉगिंग करती थी, बट अब मेरा रियल कैमरे से मेरी ब्लॉगिंग अच्छी हो रही है। पता नहीं मैंने इसका कैमरा क्यों नहीं पहचाना, बट अब मैंने तुमको पहचान लिया है। तो इसी बात पे मेरे कैमरे तो अब मैं तुमसे ही ब्लॉगिंग किया करूँगी, तो इसलिए मैं इसी से ब्लॉगिंग करती हूँ। तो मिर्ची का पैकेट कितने दिन से पड़ा हुआ है टेबल पे, तो मैं मिर्ची को पलट दूँगी मिर्ची के डब्बे में। और ओहो ओहो, ये मेरी चाय बन रही है। पत्ती कौन डालेगा बे? पत्ती कौन डालेगा? तो इसमें मैं पत्ती डाल देती हूँ, डाल दूँगी, चीनी डाल दूँगी, और यहाँ से मैं उतार दूँगी। ये मेरा अच्छा हो गया है ना, मुझे इस वाले रूम में कबर्ड मिल गई है, उस वाले रूम में कबर्ड नहीं थी। तो चीनी इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि ये मेरे कितनी बार यहाँ मेरे थोपड़े में लग चुका है। तो किसी दिन मेरे ये ब्लड व्लड निकाल देगा, फालतू खर्चा हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे चीनी का डिब्बा, अब मैं कैसे खोलूँ चीनी का डिब्बा? कैसे खोलूँ? खुला ही हुआ है, खुला हुआ है। इतना रिस्क क्यों लेती है तू मधु? इतना रिस्क काय को लेती है बे? इसको खोल लेती हूँ मैं। तो ये है ब्लॉगिंग की मेहनत, कि मैं एक हाथ से काम कर रही हूँ, एक हाथ से ब्लॉग कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं चाय में ये डाल दूँगी, 2 चम्मच पत्ती डाल दूँगी, क्योंकि मुझे चाय में ज़्यादा पत्ती पसंद है। 2 चम्मच नहीं, थोड़ी और डालते हैं। कड़क चाय होनी चाहिए। सफ़ेद सफ़ेद चाय मुझे पसंद नहीं है, चाय कड़क ही होनी चाहिए, जो एक बार में आलस दूर कर दे। पहले मैं चाय पीती नहीं थी, पर जब से मैं अपने हाथ की चाय बनाने लगी हूँ तो मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं अपने हाथ की चाय बनाती हूँ तो अच्छी बनती है। अगर मैं उसमें ज़्यादा दूध भी नहीं डालूंगी ना, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि चाय मैंने अच्छी बनाई है। शायद चीनी मैंने डाल दी क्या? मैं डालना स्टार्ट कर रही हूँ। तो चीनी भी मैं ज़्यादा ठीक ही डाल लेती हूँ। कितनी डाल ली मुझे तो याद भी नहीं है। 4 डाल ली, थोड़ी सी और डाल लेती हूँ। इसमें में परफेक्ट बन जाती है, क्योंकि 2 लोगों का ना मैंने वो बनाया हुआ है कि अगर मैं 2 लोगों की चाय बना रही हूँ, मतलब अपने और अपने हस्बैंड की, तो उसमें मैं ओनली 4 चम्मच चीनी डालती हूँ, क्योंकि कप कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसको मैं भर के चाय पीते हैं हम लोग, इसमें कम कम चाय पीते हैं, बट ये फैशन के लिए ना मैं इस बार ये वाले कप ले आई, क्योंकि ये अच्छे लगते हैं। मैं ये ले आई। छोटे छोटे कप मुझे अच्छे नहीं लगते। छोटे छोटे कप मतलब वैसे मुझे अच्छे लगते हैं, गैस पे जब आ जाते हैं उन लोगों के लिए अच्छे लगते हैं, बट अपने लिए तो मेरे को बड़े ही कप पसंद हैं। तो मैं ये बड़े वाले कप लेके आई। बाय द वे आज मैं बनाऊंगी रायता, तो मैं रायते के लिए लेके आई हूँ दही, और रायता मैं बनाने वाली हूँ बथुए का। तो बथुआ जब आ रहा है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए, तो इसलिए मैं बथुए का रायता बनाऊँगी। वैसे मेरे हस्बैंड एटीएम से पैसा निकालने गए हैं। जब तक वो पैसा निकाल के आएंगे ना, जब तक तो मैं हज़ारों काम कर लूँगी। मैं आटा लगा लूँगी, मैं बथुआ साफ़ कर लूँगी, जब तक वो आएंगे, क्योंकि उनके सारे काम ऐसे ही रहते हैं, लुचुर पुचुर वाले। चाय मेरी जब तक यहाँ पक रही है, जब तक मैं आटा भी लगा लूँगी, जब तक मैं बथुआ भी साफ़ कर लूँगी, बिकॉज आई एम ए मशीन। तो मैं जल्दी से आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाते हुए मैं नहीं दिखा सकती। और आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, धूप निकली हुई है, और ये सामने एक लेडीज़ बड़े अच्छे से मज़े ले रही है धूप के। मैं दिखाती हूँ।
ये बड़े अच्छे से मज़े ले रही हैं, बट हम कहाँ मज़े लें। हमारी तो बालकनी है, बालकनी में इतनी सी धूप आती है, उसमें लेट भी नहीं सकते। तो इसे देख देख के ना मुझे अंदर से खुंदक चढ़ रही है कि काश मेरी छत होती और मैं भी ऐसे जल्दी फटाफट क्या हॉस्पिटल से आने के बाद काम करके मैं भी ऐसे सो जाती। क्योंकि धूप में एक तो विटामिन डी होता है, विटामिन डी के साथ साथ ना धूप में ना नींद बड़ी अच्छी आती है। बाय द वे बकवास हो गई बहुत ज़्यादा, आटा लगा ले चल। तो गाइस 2 दिन के बाद मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि ये देखो फैशन तो 2 दिन के बाद मैं ये व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि परसों मैंने चालू किया था। परसों चालू करने के बाद फिर मैं भूल गई कि मैं कोई व्लॉग भी बना रही हूँ। फिर मैं यही भूल गई कि मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो भी बना रही हूँ। फिर कल का दिन ऐसे निकल गया हमारा, मतलब बिजी में। वैसे मेरी नाइट चल रही है और नाइट मेरी बहुत ज़्यादा बिजी वाली चल रही है, क्योंकि बहुत पेशेंट आ रहे हैं नाइट में। तो मैं कुछ भी ऐसे मतलब वही है ना, फ़ोन में मतलब मैं शूट करूँगी या फिर अपना ट्रीटमेंट दूँ या फिर पेशेंट को देखूँ, तो समझ नहीं आता। तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या दिखाऊँ क्या नहीं, नया कंटेंट क्या लाऊँ मैं। तो आज का कंटेंट ये है, सोन पापड़ी खा लो। तो आज हम गए थे, मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, उनको कार्ड देने गए थे शादी का। सिस्टर इन लॉ की शादी का कार्ड देने गए थे, समझ गए। घर में एक शादी है, तो जिसकी शादी हो चुकी है सिस्टर इन लॉ की, उसके यहाँ कार्ड देने गए थे शादी का। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, बट वो प्लान एक दिन पहले से बना कि तुम भी चलना। मैंने बोला ठीक है, मैं भी चलूँगी। वैसे ही मैं उनके घर पहली बार जा रही थी, तो मैं इसलिए फिर चली गई। तो हम जस्ट आए, हम सुबह निकले थे 8:30 बजे करीब। तो अभी हम जस्ट आ चुके हैं। भूख भी बहुत तेज़ लगी है। तो ये दिवाली की सोन पापड़ी रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही खा लूँ, और इसे खाने में बड़ा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि मुझे लगी भूख। और वैसे ही मैं अपने लिए लेके आई थी, मैंने इसमें से कुछ चखा भी नहीं था। तो मैं चख रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ यार मैं इतनी अच्छी मिठाई लेके आई थी सच में। ये वाली सोन पापड़ी तो भले किसी को पसंद होना हो, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि एक तो कम मीठी होती है, दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि इसमें घी वगैरह बहुत कम मात्रा में डलता है शायद। मैं कोई हलवाई तो हूँ नहीं जो मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट ऐसा मुझे फील होता है अंदर से। और एक होता है ना मिठाई जो लोकल होती है, तो जब तुम मिठाई को खाते हो तो ऊपर ऑयल की तरह चिपक जाता है यहाँ। तो ऐसा इस मिठाई में बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम बिल्कुल फ्रेश वाली सोन पापड़ी खा रहे हैं। और हाँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसे खाने में। और मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ। और हाँ गाइस, यू कैन सी कि कितने सारे मेरे दाने दाने। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे ना दूसरी बार हुई है एलर्जी। ये क्या कर रखा है मैंने, क्योंकि मैं बाइक पे आई थी ना, बाइक पे ना मेरे आंसू निकल रहे थे, तो उससे ना ये सारा लाइनर फैल गया है। खैर छोड़ो, मैं मुँह धुलने वाली हूँ, मुँह धुलूँगी थोड़ी देर बाद। हाँ, तो मैं क्या बात कर रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कल से ना थोड़ी थोड़ी सी एलर्जी थी, और फिर मैं रात को सो गई, ठीक है ये। और इसी वाले गाल पे मेरी एलर्जी बार बार निकल रही है, पता नहीं क्यों ये यहाँ पे बार बार निकल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। करवा चौथ से एक दिन पहले भी ये हुआ था। और ये आज जब मैं सुबह हॉस्पिटल में उठी तो मैंने देखा कि ये इतना सारा हो रखा है। सच में देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। कि कुछ मतलब ऐसा होता नहीं है, कुछ मकड़ी वगैरह मर जाती है कि वो मरी है, समझ में नहीं आता कौन कौन मरा है। मतलब यार समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ से लेके ना पूरा ये सब इधर से इधर, या तो मेरे गंदे हाथ लग जाते हैं ब्लड में, मतलब ब्लड में क्या, साबुन से धुल लेती हूँ भाई मैं। तो साबुन से जब हमने धुल लिया, हाथ सैनिटाइज कर लिया, तो हैंड हमारे ऑलरेडी क्लीन हो चुके हैं। अब उसके बाद भी ये सब हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। और ये बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से हो रहा है, देखो देख रहे हो। और ये यहाँ से इतने से लेके पूरा इधर इसने एरिया कवर किया हुआ है, ये इतना, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मेरी स्किन पे इतनी जल्दी जल्दी एलर्जी होने लग गई ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है स्किन मेरी इतनी सेंसिटिव हो कैसे गई। पता नहीं, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव थी नहीं, बट अभी ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने लग गई है। पता नहीं क्यों, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या ही हो रहा है। मैंने रात इस पर बोरोप्लस भी लगाया था, बट बोरोप्लस ने उल्टा असर तो नहीं कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता।
बोरोप्लस से तो ठीक होना चाहिए ना, क्योंकि पिछली बार मेरा ठीक हो गया था बोरोप्लस से, बट अभी बोरोप्लस से ठीक नहीं हुआ बिल्कुल भी, ये और ज़्यादा ही हो गया है। कितने अच्छे से दिख भी रहा है। और आज ना मुझे सुबह ना गुस्सा भी आ रही थी। मैं बोला यार, एक तो किसी के घर जाना है तो ये सब चीज़ हाइड कैसे करूँ। हस्बैंड कहते हैं फाउंडेशन लगा लो, कुछ भी भाई फाउंडेशन लगा लेंगे, उसकी रेडनेस कवर हो सकती है ना, और वो तो अंदर नहीं दब जाएंगे ना पिंपल, है ना, रेडनेस उसकी कवर हो जाएगी। सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं। बाय द वे मैं सोन पापड़ी को बड़े अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे सामने बालकनी में बैठ के। पीछे का व्यू भी कितना अच्छा आ रहा है ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बाय द वे मैंने बायोटिक का सनस्क्रीन मंगाया, तो कल मैं सोच रही थी ऐसा नहीं इससे हो गया हो, बट ये तो मैंने अभी मंगाया है। इससे पहले मैंने करवा चौथ पे तो कुछ लगाया नहीं था, ये तो मैंने अभी मंगाया। बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। स्किन को इतनी अच्छी तरीके से हाइड्रेट कर देती है ना, बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट कर देती है स्किन को। हाँ ये बहुत अच्छी है। इसकी पैकेजिंग बड़ी लग्जरी सी है, एकदम ठोस वाली प्लास्टिक की है, और ये ऑरेंज कलर में है। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बट हाँ पैकेजिंग बहुत अच्छी है। बायोटिक की पैकेजिंग सबकी अच्छी है। एक ये देखो मैंने ऑयल मंगाया था, इसकी भी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि सबने देखा होगा। और ये ऑयल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके हेयर फॉल को कम करने के लिए, जो कि रिज़ल्ट मैंने एक बार में देख लिया। क्योंकि कल मेरे बाल इतने गिर रहे थे, इतने गिर रहे थे, इतने गिर रहे थे। फिर कल मैंने शैम्पू से, उससे पहले मैंने हेयर ऑयलिंग की थी, हेयर ऑयलिंग करने के बाद मैंने शैम्पू से वॉश किया। देन शैम्पू से वॉश करने के बाद ना मेरे ना 3-4 दिन तक बाल कंटिन्यू निकलते रहते थे, बट आज इतने बाल मेरे नहीं निकले। और मेरे बाल इल्ज भी इतने गए थे आज बाइक पे, क्योंकि मैंने हेलमेट लगा रखा था, उसकी वजह से मेरे को अपने हेयर ओपन करने पड़े, तो या उसकी वजह से मेरे को बाल खोलने पड़े और वो उलझ गए थे बुरी तरीके से। तो यहाँ पे जब मैंने आके कॉम्ब किए तो बाल मेरे इतने नहीं टूटे, तो मुझे लग रहा था कि हाँ शायद ये इफ़ेक्ट हो सकता है कि हाँ भाई बाल नहीं टूटे। बाय द वे शादी का कार्ड है ये, और मैं ज़्यादा कुछ दिखाऊंगी नहीं। ये ऐसे थंबनेल ले लेती हूँ थंबनेल के लिए, ठीक है, इतने में थंबनेल बहुत अच्छा बन के आएगा। बाकी हम लोग टैलेंटेड हैं। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लंबी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, बट मेरे पास कोई कंटेंट सच में नहीं था। बट व्लॉग में कभी भी किसी का कंटेंट होता ही नहीं है, व्लॉग इज़ व्लॉग, ठीक है। तो इसलिए मैंने दिखा दिया, जो था जो चल रहा था वो मैंने दिखा दिया। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सो टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी छठ पूजा। आज वैसे छठ पूजा है, आज 19 अक्टूबर है, तो आज है छठ पूजा। और सो छठ पूजा की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी छठ पूजा एंड बाय बाय।